नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। एक और बेहतरीन क्लास दोस्तों आपके सामने आ चुकी है। आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों किसान आंदोलन। बहुत ही बेहतरीन क्लास है। यहाँ से एक प्रश्न दोस्तों पक्का ही पूछा जाएगा किसान आंदोलन से। दोस्तों आज मैंने जो टॉपिक डाले हैं उसमें भी मैंने आपको बताया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए। तो आज जो भी हम करने वाले हैं ये काफ़ी इफेक्टिव क्लास दोस्तों आपके लिए रहने वाली है। अभी देखो आपकी 13 मार्च एग्जाम, हाईकोर्ट एलडीसी वाले स्पेशली बोल रहा हूँ, हाईकोर्ट एलडीसी के जितने स्टूडेंट्स हैं, फिर मौका बार बार नहीं मिलेगा। इधर उधर अगर भागोगे, चारों तरफ अगर हाथ मारोगे तो कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। अगर एक जगह टिक कर बैठ कर अच्छे से तैयारी करोगे ना तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी एग्ज़ाम डेट नहीं थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी एग्ज़ाम डेट फाइनल 13 मार्च दोस्तों हो चुकी है। युद्ध की तारीख है वो डिसाइड हो चुकी है। तो अभी जो क्लासेज हो रही है स्पेशली एलडीसी के लिए तो है, लेकिन वीडियो मेंस के लिए भी दोस्तों क्लासेस हैं। बता देता हूँ, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए भी है और आपका फर्स्ट ग्रेड के लिए भी है। तो लाइक कर दें सबसे पहले तो भाई, जितने स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं वो लाइक कर दें। बहुत ही इफेक्टिव क्लास, क्वेश्चंस भी हैं साथ में। जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी आपको ध्यान में रहते चलना है। मैं फिर कह रहा हूँ, जब पेपर आएगा तो फिर आपको पछताना पड़ेगा क्योंकि मैं एनालिसिस जब करूँगा तो आपको एक एक प्रश्न बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से आया है। ठीक है ना, एक एक प्रश्न आपके सामने मैं रखूँगा कहाँ कहाँ से आया है। चलिए शुरू करते हैं। लाइक कर दें। देखो सबसे पहले शुरू करने से पहले लाइक कर दिया करें भाई, ठीक है ना, लाइक कर दिया करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल जाए, कि हमें पता लग जाए कि आप तैयार हैं। आज का टॉपिक है राजस्थान के किसान आंदोलन, और पीडीएफ वही चाहिए आपको। अच्छा, पीडीएफ का भी इशू रहता है, बार बार बता चुका हूँ कि पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक दोस्तों पूछते हैं कमेंट में, सर टेलीग्राम चैनल कहाँ पर है? भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्या लिंक दें आपको? डिस्क्रिप्शन में जाओ वीडियो के, वहाँ मिल जाएगा। या मैथ एस के नायक नाम से, देखो मैथ एस के नायक नाम से सर्च कर लो तो भी आ जाएगा। ठीक है, सर्च कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। और ज़बरदस्त तरीके से आपकी क्लास हो रही है। और उसके बाद में दोस्तों टेस्ट सीरीज़ मैंने कल भी अनाउंस कर दिया था, और आज फिर बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज़ दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से अनाउंस होगी आपकी। यानी एक टारगेट होगी, सिलेक्शन टारगेट दोस्तों, यानी जो तैयारी है उसका आकलन दोस्तों आपको हो जाएगा टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, जिसके अंदर लेवल दोस्तों लो लेवल भी रखा गया है क्वेश्चंस का, मीडियम लेवल भी रखा गया है क्वेश्चंस का, तीनों लेवल उसी प्रकार से दोस्तों इसको बनाया गया है। तो जल्द अपना ऐप लॉन्च हो रहा है और उसके बाद दोस्तों अनाउंस हो जाएगा, तो लगातार आपको बने रहना है। शुरू करते हैं पहली क्लास। और पहला प्रश्न दोस्तों, पहली क्लास तो क्या है काफ़ी सारी हो गई है पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ गया है। पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है, कह रहा कि बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? बताइए फटाफट। बिजोलिया किसान आंदोलन सॉरी, एक मिनट पानी पी लेता हूँ 2 मिनट के लिए मैं। चलिए शुरू करते, पानी पी लिया मैंने, गले में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। चलिए, बिजोली किसान आंदोलन में किस जाति के किसान थे? तो ये आपका आंसर क्या होना चाहिए इसमें? धाकड़ जाति के थे, मेव जाति के थे, कौन सी जाति? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? उससे पहले मैं आपको बिजोली किसान आंदोलन किस से संबंधित है ये अगर आपसे प्रश्न पूछ ले तो भाई, जो बिजोली किसान आंदोलन किस से संबंधित है? देखो एक एक चीज़ डिस्कस करूँगा, खाली उत्तर बताना मेरा मकसद नहीं है, ये आपको पता लग सकता है इसको उत्तर कहीं से भी, ठीक ना। इसके साथ कितनी चीज़ें जुड़ी है वो देखो। मेवाड़ से संबंधित है, मेवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित दोस्तों हैं मेवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है करीबन। अगर इसका समय तो नहीं पूछेगा आपसे, फिर भी आप याद रखें 1897 से लेकर 1941 के आसपास इसका दोस्तों इतना समय रहा था इस आंदोलन का अब ये आंदोलन क्यों हुआ? अभी जो भारत के अंदर आप सभी को पता है कि किसानों ने आंदोलन क्यों, क्योंकि उनकी जो उनके खिलाफ जो चीज़ें हो रही है, कहीं ना कहीं उनका विरोध किया जा रहा है। जिस प्रकार बिजोली किसान आंदोलन, लाख बेगार हत्या, ये जो अत्याचार जो किसानों पे होता था उसके खिलाफ ही दोस्तों ये आंदोलन हुआ था। और सबसे लंबा चलने वाला बिजोली किसान आंदोलन दोस्तों था, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अच्छा, आंसर बताइए फटाफट। बिजोली किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सबसे ज़्यादा थे? तो आपका उत्तर क्या होगा इसमें? इसमें दोस्तों धाकड़ जाति के, किस जाति के? धाकड़ जाति किसान हैं वो सबसे ज़्यादा थे, यानी 60%, मैं कहूँ 100 में से 60% अगर किसान देखें तो धाकड़ जाति के दोस्तों थे। ठीक है हो जाएगा नहीं याद अच्छे से? चलिए ये हो गया। और उसके बाद में अगर आपसे पूछे इसमें, देखो कारण तो आपको पता होना चाहिए कि लाख बेगार थी, अत्याचार किसानों पे होते थे, उनकी चीज़ें उनके अनुसार, किसानों के अनुसार दोस्तों नहीं थी, बहुत सारे कर भी दोस्तों लगाए जाते थे, आप सभी को पता होना चाहिए। ये आंदोलन तभी, और उनको डिटेल से आपको पढ़ना है जब आगे की क्लासेस जो हमारे आने वाली हैं। अभी मैंने इसकी थ्योरी क्लास ले चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं।
दूसरा प्रश्न क्या है इसमें वो देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न जो है अपना सेकंड क्वेश्चन है बिजोलिया का इससे संबंध कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ नेतृत्व किसने किया, प्रारंभ में नेतृत्व किसने किया। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ में नेतृत्व किसने किया। तो इसका जो प्रारंभ में नेतृत्व दोस्तों किया था वो साधु सीताराम ने किया था। साधु सीताराम, बी ऑप्शन दोस्तों आपका होगा, नेतृत्व है वो साधु सीताराम ने किया था। यह आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और बिजोलिया में ठिकाने की स्थापना की थी। एक प्रश्न मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ आपके सामने कि बिजोलिया में ठिकाने की स्थापना किसने की, ये याद रखेंगे। ठिकाने की स्थापना है, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्थापना है वो किसने दोस्तों की थी। इसका क्या उत्तर होगा, ये भी कई बार प्रश्न दोस्तों आता है। तो इसका उत्तर होगा अशोक परमार। क्या हो जाएगा दोस्तों, अशोक परमार हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अब आंसर क्या देना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ नेता कौन था, साधु सीताराम। क्या है, साधु सीताराम जी ने शुरू के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन का दोस्तों क्या किया था, नेतृत्व दोस्तों किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे सभी प्रश्न आपके सामने होंगे दोस्तों बिजोलिया से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि ऊपरी माल पंच बोर्ड के सदस्य थे कौन कौन थे भैया, बताइए कौन कौन थे। नानक जी थे, ठाकर जी थे, या दोनों ही थे। एक और ध्यान करना, लगभग 80-90% याद रखना, 80-90% है। जब आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि दोनों ही थे तो आपको ऑप्शन वहाँ पर सी ही दोस्तों, तुक्का अगर लगाना चाहते हो तो नेगेटिव मार्किंग में लग सकता, तो सी ऑप्शन दोस्तों वहाँ लगा देना, और इसका सी ऑप्शन ही है। ऊपरी माल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई, सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है यहाँ से कि इसकी स्थापना कब हुई, ऊपरी माल पंच बोर्ड की स्थापना। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन आया भी है, तो इसका उत्तर होगा 1917 में। याद रखेंगे 1917 के अंदर इसकी स्थापना, जिसके सदस्य कौन थे, नानाजी भी थे और ठाकरे पटेल भी दोस्तों थे। ये आपको ध्यान में रखना है। ये आंदोलन दोस्तों राजस्थान का पहला ऐसा आंदोलन था जो सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन था। इसमें मतलब इसमें हिंसा नहीं हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कैसा आता है। चलिए क्वेश्चन भी देखो मैंने बना दिए है, क्वेश्चन भी मैंने बना दिए क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा हैं कि राजस्थान में प्रथम सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन कौन सा था, तो आपका उत्तर होगा बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे लंबा चलने वाला दोस्तों आंदोलन था। याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। एक इसमें दोस्तों प्रश्न पूछते हैं कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना को भी, एक क्वेश्चन और लिखो दोस्तों कि राजस्थान, ये हो गया राजस्थान सेवा संघ, क्या हो गया राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई। गहराई का प्रश्न ये भी पूछते हैं, तो ये आपकी कब हुई ये पूछते हैं और कहाँ पर हुई, तो आपका उत्तर दोस्तों उस समय होना चाहिए 1919 के अंदर दोस्तों। कहाँ पर हुई, वृद्धा के अंदर हुई। कहाँ पे हुई दोस्तों, वृद्धा में हुई, ठीक है। और ये वही वृद्धा है जहाँ से पथिक जी ने, ठीक है, विजय सिंह पथिक जी ने, किसने, विजय सिंह पथिक जी ने वर्धा ही, कहाँ से, वर्धा से ही, कब, 1919 के अंदर दोस्तों क्या निकाला था, राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला था। क्या निकाला था, राजस्थान केसरी समाचार पत्र दोस्तों निकाला था। हो जाएगा याद अच्छे से, ठीक है। कितनी बातें हमने देखी कि प्रथम और सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक बिजोलिया किसान आंदोलन, और एक क्वेश्चन मैंने बनाया राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई, कभी 1919 में दोस्तों वृद्धा के अंदर हुई थी, और ये वही वृद्धा है जहाँ पर विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला था दोस्तों। हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन है, ये लीजिए। अब मैंने भी क्वेश्चन बना दिया है आपके सामने। देखो 1919 के अंदर वर्धा से राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला था, किसने निकाला था, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन 110% दोस्तों पूछें, तो आपका उत्तर विजय सिंह पथिक दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस पर डिस्कस हमने कर लिया है। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बेगू किसान आंदोलन के प्रमुख थे। बेगू किसान आंदोलन के किसानों के प्रमुख कौन थे, तो सबसे पहले बेगू किसान आंदोलन किससे संबंधित है, ये आपसे प्रश्न पूछे तो दोस्तों ये भी मेवाड़ से संबंधित है।
किससे संबंधित है? मेवाड़ से। बिजोलिया भी किससे संबंधित है? मेवाड़ से। और इसका चलने का जो समय रहा है वो पूछेंगे नहीं आपसे, बट आप ध्यान रखेंगे 1921 से लेकर 1923 तक दोस्तों ये आंदोलन चला था। हो जाएगा, ठीक है। अब आंसर क्या देना है कि बेगू किसान आंदोलन के किसानों में प्रमुख थे, कौन थे प्रमुख? रूपा जी थे या करपा जी थे? दोनों ही थे। तो मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन के अंदर सी ऑप्शन टिक करेंगे, दोनों ही थे, ठीक है, दोनों ही दोस्तों इसके प्रमुख। अब ये क्यों आंदोलन हुआ बेगू किसान? तो कारण वही था, बेगार प्रथा थी, 25 प्रकार की प्रथाएं दोस्तों थी, ठीक है ना, 25 प्रकार की प्रथाएं दोस्तों लेती थी लाग बाग, इसी वजह से दोस्तों ये आंदोलन करना पड़ा, ठीक है। और कब उस शुरुआत हुई दोस्तों? अगर इसका नेतृत्व आपसे पूछे, जैसे मैंने बिजोलिया का बताया कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था प्रमुख, तो मैंने बताया साधु सीताराम जी, ठीक है। और अब अगर इसका पूछे नेतृत्व करता, अगर इसका नेतृत्व करता पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा? बताओ क्या होगा, बताइए, किसको पता है? राम नारायण चौधरी नाम, राम नारायण चौधरी जी इनके नेतृत्व करता थे। ये दोस्तों आप याद रखेंगे क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। डाबी कांड कब हुआ? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डाबी कांड कब हुआ? बताइए, डाबी कांड कब हुआ? डाबी कांड कब हुई आपसे प्रश्न पूछा गया है। ये दोस्तों आपका 1923 कब हुआ था? 1923 को हुआ था। और तारीख आपसे पूछे तो 2 अप्रैल। कब हुआ? 2 अप्रैल 1923 को दोस्तों हुआ था। इसमें नैनूराम शर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया था, गोलीकांड दोस्तों हुआ था। और नानक जी भील जो थे, नानक जी भील जो थे वो इसमें दोस्तों मारे गए थे। किसान थे नानक जी भील जो कि इस डाबी कांड के अंदर दोस्तों मारे गए थे। और एक विशेष इस डाबी कांड से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों बनता है, वो मैंने शायद लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट करके आपको मैं बता देता हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट कर लिख लेना कि जब आपने नाम सुना होगा माणिक्यलाल वर्मा जी का, किसका? माणिक्यलाल वर्मा जी का, ठीक है। तो माणिक्यलाल वर्मा जी का नाम आपने सुना दोस्तों होगा, ठीक है, सुना। इन्होंने क्या किया, इस नानक जी भील किया जब ये गोलीकांड हुए से मारे गए, तो इनकी याद में दोस्तों एक गीत लिखा था जिसका शीर्षक क्या था? अर्जी नाम का एक शीर्षक था। और ये प्रश्न दोस्तों आरएस के अंदर पूछा गया है, आरएस परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका दोस्तों ये क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट है, और अगर गहराई से प्रश्न पूछ सकते हैं तो ये प्रश्न आपको भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो याद रखना, किसकी याद में? नानक जी भील की याद में। किस कांड में? डाबी हत्याकांड के अंदर, ठीक है। कब हुआ? 2 अप्रैल को, सन 1923। हो जाएगा याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है, अगला प्रश्न ये इसी प्रकार का, देखो कई हत्याकांड फेमस है किसानों का, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ना, थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है नीमू चुना हत्याकांड है वो किस से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न कि नीमू चुना हत्याकांड किस से संबंधित, और इससे प्रश्न दोस्तों बनते हैं। देखो इस नीमू चुना हत्याकांड को दूसरा नाम भी कहते हैं, दूसरा किसान आंदोलन दोस्तों है ये। अच्छा बताइए किससे संबंधित है? पहले तो ये बताइए दोस्तों, ये संबंधित है आपके अलवर से, अलवर किसान आंदोलन। किससे? अलवर किसान आंदोलन इसको दोस्तों हम बोलते हैं। अब ये हत्याकांड नीम चुना हत्याकांड दोस्तों कहलाता है, ठीक है। सन आपसे नहीं पूछेगा, फिर मैं बता देता हूं क्योंकि कहीं पूछ ले तो फिर आपको सर बताया नहीं। 1921 से 1925 के आसपास दोस्तों ये चला था। अलवर रियासत में क्यों हुआ? देखो नीमू चुना हत्याकांड वो क्यों हुआ था, एक स्टोरी है इसकी कि अलवर रियासत में क्या था, जंगली सूर बहुत ज़्यादा थे, को अनाज खिलाया जाता, उन्हें जंगली सूर है ना, उनको पाला जाता था और उनको अनाज खिलाया जाता। अब देखो वो जंगली सूर कहाँ छोड़े जाते थे? खेतों में छोड़ दिए जाते थे दोस्तों। कहाँ छोड़ देते? जंगली सूअर कहाँ छोड़ देते? खेतों के अंदर छोड़ दिए जाते। अब खेतों के अंदर क्या है? अनाज है। अनाज क्या होता है? खराब। इससे क्या होगा? अब ये सूअर है, ठीक है। अब ये क्या करते? इस अनाज को खा जाते। तो किसान बड़े परेशान थे बेचारे, ठीक है। और अब किसान इनको मार भी नहीं सकते थे, इनको मारना भी पाबंदी थी, मार भी नहीं सकते थे इनको, ठीक है। अब ये करें तो करें क्या? अब इसी वजह से फसल हर बार खराब हो जाती थी और उनको पाला जाता था। इसी वजह से दोस्तों इस आंदोलन को करना पड़ा। अभी इस आंदोलन को दोस्तों
करना पड़ा। ठीक है, इसी वजह से दोस्तों हुआ था। अब इसमें क्या हुआ वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न भी इससे लिखे हुए हैं। चलिए थोड़ा छोटा कर लेते, बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा। ये आ गया, कह रहा कि महात्मा गांधी जी ने किस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी खतरनाक बताया है। और आपको क्वेश्चन ये आना भी चाहिए। अभी हमने पढ़ा है कि अलवर में एक कांड हुआ है जिसका निमुचना हत्याकांड दोस्तों को बोलते हैं। तो ये कौन सा हत्याकांड है? निमुचना हत्याकांड को दोस्तों महात्मा गांधी ने जलियांवाला हत्याकांड से भी दोस्तों खतरनाक बताया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी खतरनाक बताया है। क्यों बताया खतरनाक, ये बात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया। मैं पहले कहता हूं कि मेरा मकसद आपको क्वेश्चन कराकर उत्तर बताना नहीं है। ये तो आप गाइड में देख सकते हो, कहीं यूट्यूब वीडियो में देख लो, कहीं देख लो। मेरा मकसद है कि आपके कंसेप्ट क्लियर करना। तभी तो मैंने कल बोला था कि भैया 20 से 25 दिन थ्योरी कर लो, और कहीं किसी टेस्ट के चक्कर में पढ़ो तो क्वेश्चंस पढ़ते रहोगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, फिर क्वेश्चंस याद नहीं रहते। कंसेप्ट ज़्यादा याद रहते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा याद नहीं। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें। अब देखो कब हुआ, देखो 14 मई को मैं लिखा, थोड़ा बता देता हूँ, नोट कर लेना चीज़ों को। 14 मई 1925 को, कब है? 14 मई 1925 को लगभग कितने किसान, लगभग दोस्तों 800 किसान, कितने किसान? 800 किसान थे। अब बहुत होते हैं संख्या में 800 किसान, बहुत ज़्यादा होते हैं। अलवर के निमुचना गांव में एकत्रित हुए। अब अलवर का गांव था, देखो आपके राजस्थान जीके की मैं बता देता हूँ, हमारा जो ऐप लॉन्च होगा ना उसके ऊपर आपको डरने की आवश्यकता नहीं। राजस्थान जीके, जीके मैथमेटिक्स, ये दोनों पोर्शन बहुत अच्छे लेवल के ऊपर मेरे द्वारा दोस्तों करवाए जाएंगे। आपने देखा है कि बहुत गहराई तक मैं क्वेश्चन को करवाता हूँ, बहुत कराने का तरीका भी मेरा यूनिक रहता है। फिर भी मैं अब तक मैं 100% करता आ रहा हूँ, तो अब मेरा और एफर्ट रहेगा आप सभी के लिए, मैं 200% एफर्ट लगाऊंगा आपके लिए। ठीक है ना, पूरा आपका मैथ और राजस्थान जीके है, पूरा कवर करवा देंगे। अभी देखो आप वनरक से वनपाल की है, वीडियो मैन से है ना, रीट है, संपूर्ण कोर्स। अभी जो हाईकोर्ट के बच्चे आप सभी ना डरो मत, आपके लिए दोस्तों एक वैकेंसी जो एलडीसी की है ना सेकंड ग्रेड, वहीं सभी को आना है, वहीं आ जाना सारे सारे 2 बार पेपर देकर, क्योंकि ज़बरदस्त होने वाला, अब की बार मज़ा आने वाला है। चलिए उसके बाद साइंस की क्लास में दोस्तों स्टार्ट हो रही है आपकी हमारे ऐप के ऊपर। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे थे? किसान आंदोलन। देखो अलवर के अंदर 14 मई 1925 में कितने इकट्ठे हुए? निमुचना गांव में। अलवर का कौन सा गांव था? निमुचना। ठीक है, निमुचना, निमुचना के अंदर दोस्तों इकट्ठे हुए थे। ठीक है, वहां पर एक पुलिस अधिकारी था जिसका नाम था छज्जू। क्या नाम था? एक पुलिस अधिकारी था, उसका क्या नाम था दोस्तों? पुलिस अधिकारी, उसका क्या नाम था? छज्जू। नाम भी खतरनाक था। इस छज्जू ने, इसे राजस्थान का डायर भी दोस्तों कहते हैं। एक क्वेश्चन ये और बन जाता, चलो मैं बता देता हूं। इस आदमी को राजस्थान का डायर भी कहते हैं, जर्नल डायर कहते हैं इसको, इस आदमी को। क्यों? क्योंकि इस आदमी ने गोलियां चलवा दी थी वहां पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था? गोली किसान मारे गए थे, है ना? उसी प्रकार की घटना इसमें हुई थी। 800 किसान आए लगभग, इस पुलिस अधिकारी ने इन किसानों के ऊपर क्या चला दी? गोलियां। अब गोलियां चला दी तो किसान बेचारे मारे गए। इसी वजह से, इस घटनाक्रम की वजह से ही अलवर में इस कांड को महात्मा गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी खतरनाक बताया है। अब मेरे हिसाब से, अब आप देखो एक चीज समझो, मैं आपको बोल रहा हूं बार बार कंसेप्ट क्लियर कर। अब आपने इस चीज को सीखा कि क्यों कहा जाता है, कितने किसान इकट्ठे हुए, कब हुए, छज्जू डायर को, छज्जू कौन था, राजस्थान का डायर के। अब यानी ये कंसेप्ट आप जिंदगी में नहीं भूलते, आप जिंदगी में नहीं। अब सीधा उत्तर होता है महात्मा गांधी ने किसको बताया? तो निमुचना हत्याकांड आपने याद कर लिया। इसके अलावा कोई चीज आपको याद हुई? नहीं याद हुई ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप सभी को, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कंसेप्ट क्लियर कर लो, फिर पछताना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, और ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है। बहुत से आ रही हैं फ्री के नाम पे दिखा रहे, लेकिन करवा कुछ नहीं। क्वेश्चन का आंसर बता दिया, फटाफट चलो चलो फटाफट आगे आगे ऐसे करके। और मैं क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन हमारी सफलता है। इसी मकसद के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। डाबड़ा कांड, डाबड़ा कांड है वो कहाँ हुआ? कहाँ हुआ डाबड़ा कांड? फटाफट बताइए। यानी डाबड़ा किसान आंदोलन में दोस्तों इसको बोलते हैं, डाबड़ा कांड भी इसको बोलते हैं। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। डाबड़ा कांड कहाँ हुआ? अलवर, नागौर, कोटा, बूंदी। तो डाबड़ा हुआ कब? 1947 के आसपास दोस्तों हुआ था। कहाँ पर? नागौर में। कहाँ पर? नागौर में। ठीक है ना।
अभी तो देखो यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस चल रही है, टेस्ट सीरीज है ना आपकी, अभी इसमें कहीं कमेंट आते हैं कि सर इसमें आप आंसर बताते हो, जो भाई मैं आंसर बताता हूँ तो आपके फायदा है, मैं एक आंसर के साथ कितने आंसर बताऊँ। अभी आपको परीक्षा जैसी टेस्ट सीरीज चाहिए, मुझे पता है कि परीक्षा हॉल के अंदर, परीक्षा हॉल में जिस प्रकार का आप पेपर देते हो उस प्रकार के टेस्ट सीरीज चाहिए जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। चलो आप वाले में तो नहीं है ना, 150% होने चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट के, लेवल कुछ उसी प्रकार का दोस्तों होना चाहिए, है ना। उसी प्रकार टाइम लिमिट भी दोस्तों होनी चाहिए, कितनी टाइम लिमिट है, कितने हमने सही किए, कितने गलत किए, है ना, कितने अटेम्प्ट नहीं किए, सारी लिस्ट। तो भैया ये सारी चीज़ें मैंने अपने ऐप में डलवा दी है, अपने ऐप में डलवा दी दोस्तों, तो चिंता की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। तो डाबड़ा कांड नागौर से संबंधित है, डीडवाना से संबंधित है, मारवाड़ के अंदर, ठीक है ना। इसमें आंदोलन के अंदर चुन्नीलाल शर्मा जी वो शहीद हो गए थे। ये प्रश्न पूछा तो दोस्तों नहीं जाता है, इतना याद रखना है कि डाबड़ा किसान आंदोलन कब हुआ, 1947 को, और किससे संबंधित है, नागौर से दोस्तों संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि बीकानेर किसान आंदोलन के इतिहास में अंतिम घटना थी, बताओ बीकानेर किसान आंदोलन के इतिहास में अंतिम घटना थी कौन सी थी दोस्तों। आपका उत्तर होगा कागड़ा कांड। देखो निमुचुड़ा आपने पढ़ लिया, डाबड़ा मैंने बता दिया, डब्बी कांड भी शायद बता दिया होगा, है ना। अब अंतिम घटना थी कागड़ा कांड। क्या है कागड़ा कांड, ये बीकानेर के किसान आंदोलन के इतिहास में, किसमें, किसान आंदोलन के इतिहास में दोस्तों अंतिम घटना थी। ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों, शायद कौन सी परीक्षा मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा है कहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूध व खारा किसान आंदोलन। यह क्वेश्चन आपने सुना होगा, लगभग छोटी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। दूध व खारा किसान आंदोलन किससे संबंधित है, जहां पर दोस्तों आपका कहाँ हुआ, चूरू, जहां पर ताल छापर है, काले हिरण दोस्तों पाए जाते हैं, तो चूरू के अंदर। चलो बता देते हैं, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य, ताल छापर, जहां पर क्या प्रसिद्ध है, काले हिरण, काले हिरण दोस्तों प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन ये ध्यान कर लो, और इसी चूरू के अंदर दोस्तों एक भी नदी नहीं है, एक भी दोस्तों नदी नहीं है, यह भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चंवरी कर क्या था, बताओ भाई, ये चंवरी कर की प्रकृति क्या थी। अब नाम तो सुना कि चंवरी कर क्या था भी चंवरी कर, ये बताओ फटाफट, क्या था चंवरी कर। क्वेश्चन बन सकता है और बनेगा, ऐसी बात नहीं, बनेगा। तो चंवरी कर दोस्तों पुत्री की विवाह पर कर दिया जाता था, पुत्री के विवाह के ऊपर दोस्तों। इन्हें बहुत सारे, उस समय तो आप मान के चलो इतनी दयनीय स्थिति किसानों की सभी की थी, उसमें तो लाख बाग बगैर इतनी ज़्यादा थे कि आप तो हम बड़े खुले हैं, कुछ भी नहीं, अब तो जीएसटी लगती है जैसे, अब भी बहुत से हैं, लेकिन उस समय अब से भी ज़्यादा दोस्तों चीज़ें खतरनाक खराब थी, ठीक है। तो पुत्री की विवाह के ऊपर दोस्तों कर लिया जाए, उसे चंवरी कर की प्रकृति दोस्तों थी। ये भी प्रश्न दोस्तों पूछा गया, आरपीसी ने पूछा, ये ठीक है ना, पूछा आरपीसी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा आ गया है अगला क्वेश्चन, नैनू राम शर्मा किस आंदोलन से संबंधित थे, नैनू राम शर्मा किस आंदोलन से संबंधित थे। क्या उत्तर होगा नैनू राम शर्मा का, बिजोलिया से संबंधित थे, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे, किससे, ये दोस्तों थे बूंदी किसान आंदोलन प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित, किससे थे, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से दोस्तों संबंधित थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, बताइए। ये प्रश्न आपके लिए भैया, ये लीजिए क्वेश्चन लगा दिया मार्क मैंने, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लगा दिया। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने, मोतीलाल तेजावत है, साधु सीताराम है, विजय सिंह पथिक है, नैनूराम शर्मा है। और ये आंसर मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कमेंट में बता देना आंसर क्या है, ठीक है, कमेंट में बता देना इसका आंसर क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ मैं, ये आपके लिए है, देखते कितनी तैयारी आपकी है। और ऑप्शन, चलो आंसर तो आ गया है चलिए नीचे आंसर दे रखा था, कोई बात नहीं है, ईमानदारी से बता देना किस किस को पता था, ईमानदारी से बताना भैया। नीचे आंसर ही मुझे देख लोगे, मुझे पता देख लिया हो मैंने, आई डोंट नो कि नीचे क्वेश्चन नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, नीचे आंसर आ गए हैं। अभी क्या करना है, अभी ईमानदारी से बताना है कि ये प्रश्न किस किस को आता था, ईमानदारी से बताना है। नहीं आता तो कोई बात नहीं है, किसको, इसका उत्तर तो पता लग गया होगा, विजय सिंह पथिक थे, है ना, विजय सिंह पथिक थे, आपको पता लग गया उत्तर, तो नीचे ऑप्शन में दिखाई दे गया, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया, नीचे क्वेश्चन और होगा।
तो ईमानदारी से बताना है। तो ये आपके क्वेश्चन कितने मैंने कराए, 15 क्वेश्चन। 15 इंटू कितने करोगे, 2 कर लेना, मिनिमम 2 मैंने, क्योंकि हर चीज़ के अंदर मैं 2 से 3 या 3 नहीं किए मैंने, एवरेज अगर 2 के भी आता है तो 30 क्वेश्चन, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और आप देख लेना कि प्रश्न कैसे उठ के आएगा। जिस प्रकार का परीक्षा पैटर्न रहता है आपकी एलडीसी के अंदर, कुछ उसी प्रकार का मैंने आपके सामने रखा और ज़बरदस्त तरीके से मैंने चीज़ें कराई हैं। अब इससे बढ़िया और क्या करा सकते हैं, और इससे बढ़िया भी दोस्तों होगा, बहुत मैंने बढ़िया करवाया भी है और एफर्ट लगाएंगे। वो कहते हैं ना कि दिन ब दिन और सुधार करते हैं चीज़ों को, वही है कि मेहनत करते जाओ। ये मेहनत शब्द है ना, ये मेहनत शब्द दोस्तों, ये 4 वर्ड के अंदर, ये इसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। ये पूरी दुनिया को दोस्तों जीत सकते हो, इससे दुनिया दोस्तों जीती जाती है, ठीक है ना, जीती जा सकती है, ध्यान करना। अभी आपको बता देते हैं कि अपनी एप्लीकेशन पे थोड़ा सा गौर कर ले, थोड़ा सा जल्द लॉन्च होगी। एसके नाइक क्लासेस नाम से लॉन्च हो रही है, एसके नाइक क्लासेस नाम से दोस्तों लॉन्च हो रही है। आपने अब तक कहाँ पढ़ा, किसके साथ पढ़ा, कितने पैसे दिए, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी इसके ऊपर दोस्तों आपके एलडीसी की टेस्ट सीरीज तो लॉन्च होगी। एलडीसी एग्ज़ाम हाईकोर्ट की लॉन्च होने वाली है, ठीक है। उसके बाद में वनपाल वन रक्षक के लिए भी बहुत कुछ मिलने वाला है। वनपाल वन रक्षक के लिए भी दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से तैयारी। उसके बाद में आपका वीडियो मेंस है, वीडियो मेंस है। सभी जो बच्चे हैं वो जुड़ सकते हैं हमसे। वीडियो मेंस के लिए खतरनाक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। रीट में सिलेक्शन करवा देंगे भाई, रीट के जितने बच्चे हैं, रीट है। उसके बाद में दोस्तों आरएसएम एसएसबी अभी से स्टार्ट कर देना, लॉन्च जल्द करेंगे कोर्स को। एलडीसी ये वो भर्ती है जो हाई कोर्ट एलडीसी के जो बच्चे उनको पसंद आने वाली है, क्योंकि इन्हीं का 12th लेवल है और इसी भर्ती के अंदर 12th लेवल पे दोस्तों ये भर्ती है। टाइपिंग भी इसमें आने वाली है, तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए दोस्तों भर्ती इंतजार कर रही है। इसका जल्द हम अनाउंस कर रहे हैं कोर्स, लगातार दोस्तों बने रहिएगा। बस आपका साथ और सफलता आपके कदमों में होगी, लगातार आपको विश्वास दिखाए रखना है। चलिए, आंसर के नीचे पीडीएफ मिल जाएगी भी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना। अच्छी क्लास थी, बेहतरीन क्लास थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाले हैं आपके लिए, थ्योरी भी। और मिलते हैं कल एक नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।